तो दोस्तों ये तीसरा व्लॉग है हमारा जयपुर के लिए। और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं जयपुर पिंक सिटी की मार्केट में। और आप यहाँ देख लो कितना सब कुछ पिंक पिंक कलर का है। बाज़ार अभी बंद थी क्योंकि मैंने बताया ना उस दिन ग्रहण था, तो बाज़ार पूरी खुली नहीं थी। लेकिन हाँ, पूरा पिंक पिंक आपको ये दिख रहा होगा। जयपुर पिंक सिटी में आ चुके हैं हम लोग। और तो मैं आपको बता दूँ ये पिंक सिटी क्यों कहलाता है या पिंक किया किसने था। तो 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया के स्वागत में पिंक कलर का इसको करवाया था। और पहले पिंक कलर को हॉस्पिटैलिटी यानी सत्कार का कलर मानते थे, तो उन्होंने स्वागत में पूरे शहर को पिंक कलर का करवा दिया था। और कितने मतलब सोचने वाली बात है, कोई किसी के सत्कार में कितना कुछ कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा जो जयपुर है ये कितना सुंदर सा डेकोरेटेड है। और क्योंकि उसके एक दिन पहले ही दिवाली थी, तो वहाँ की भी बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। आप देख लो सब कुछ कितना सजा है, सुंदर सा है, ट्राई कलर में सजाया गया है। और मैंने जयपुर में एक ख़ास बात देखी, मतलब जैसे ना यहाँ की हर शॉप और हर चीज़ में अपने आप में एक आर्किटेक्चर लिए हुए अलग ही सा रॉयल सा लगता है। मतलब यहाँ के घर भी जो बने हुए हैं ना, छोटे घर बड़े घर जैसे भी हैं, ये देखो आप कितना रॉयल सब कुछ, मतलब बना ही रॉयल है वहाँ का। यानी जैसे हमारे यहाँ जो घर रहते हैं सिंपल सी बिल्डिंग्स रहती हैं, लेकिन यहाँ की जो छोटी छोटी शॉप भी हैं अपने आप में मतलब बिल्कुल अलग ही और सुंदर सा उनको बनाया गया है। और यहाँ चलते-चलते हमारे जो अ, अंकल थे वो हम लोगों से पूछने लगे कि हवा महल बाहर से देखेंगे या अंदर से देखेंगे। तो हवा महल का जो बैक साइड वाला गेट है, जिसे हम लोग एक्चुअली में आगे वाला जो सबसे सुंदर देखने में लगता है, वो समझते हैं। तो बाहर से देखने का क्या मतलब था, तो हम लोगों ने सोचा यार अंदर से ही, यहाँ पे गाड़ी रोक के वो हम लोगों से यही पूछ रहे थे, तो अंदर से ही देखेंगे, ये डिसाइड हुआ। और हम लोग यहाँ पर हवा महल पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ एंट्री में ना चश्मे बेच रहे थे अंकल, तो सब लोगों ने चश्मे खरीदे थे। मैंने नहीं खरीदे क्योंकि मैं ऑलरेडी चश्मेश हूँ। और फिर यहाँ से ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग बैक साइड एक्चुअली समझते हैं, यानी वो जो आप एक देखते हो ना पिक्चर्स में, वो बैक साइड वाला हिस्सा है। क्योंकि ये सिटी पैलेस के एज के लिए बनाया गया था, विस्तार के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हुए। और यहाँ पर अंदर जाकर टिकट्स मिलने थे। मार्केट भी थी यहाँ पर, अंदर छोटी-सी शॉप्स थी और बहुत सारी सामान मिल रही थी। यहाँ पर सब लोग हेलो हाय करते हुए। अब यहाँ से बारी आती है टिकट्स खरीदने की। तो टिकट के लिए दीदी जाती हैं लेने। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब जो भी देखने घूमने लायक जगह है, वहाँ सब पर कुछ जो प्राइवेट नहीं है, लाइक अभी हम लोग और भी जगह दिखाएंगे तो उसमें प्राइवेट वाले भी हैं, उनमें आपको स्टूडेंट पास नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हवा महल की आई थिंक 50 रुपीज़ थी टिकट हम इंडियंस के लिए। तो 50 रुपीज़ की टिकट में स्टूडेंट आप आई कार्ड दिखाओगे, अपना स्कूल का आई कार्ड लेते आओ। और अगर आप स्टूडेंट, हाँ इसको स्टूडेंट कार्ड बोलते हैं एक्चुअली, स्टूडेंट कार्ड दिखाओगे तो आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलता है। आई थिंक 20 रुपीज़ और समथिंग का डिस्काउंट मिलता है। और वो हम लोग हम लेकर, मतलब मैं ही लेकर आई थी, तो मुझको मिल गया था केवल। और दीदी को भी मिल गया था, एक दीदी को मिल गया था, वो अपना लाई थी। और तो आपको स्टूडेंट कार्ड से डिस्काउंट भी मिल जाता है टिकट्स पर, लेकिन वो गवर्नमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, है ना। और फिर इसके बाद ये एंट्री थी हवा महल की, मतलब अंदर आने का। तो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ये आते ही, मतलब। और ये अनंतपोली द्वार था, अनंतपोली गेट। और फिर यहाँ से एंट्री करते हुए सबसे अच्छी चीज़ ना, जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ का जो फाउंटेन था वो चलता हुआ मिल गया था। अभी देखो जैसे ही एंट्री करेंगे तो फाउंटेन यहाँ का चल रहा था। और ये फाउंटेन बनाने के पीछे की ना बहुत एक बढ़िया वजह थी।
क्योंकि यहाँ पर ना फिज़िक्स का वेंचुरी इफ़ेक्ट काम करता है। ये जो हवा महल है ना, अभी मैं आपको बताऊँगी कि ये क्यों मतलब बनवाया गया था या कैसे बनवाया गया था। तो ये देखो, यहाँ फाउंटेन डेकोरेशन के पर्पस से ही नहीं, केवल यहाँ पर फाउंटेन बनाने के पीछे की एक अलग ही वजह थी। और ये देखो कितना सुंदर है। ऊपर भी ये टोटल 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 खंड का बना हुआ, 5 उसमें है खंड। और यहाँ एंट्री करते हुए बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन यहाँ देखो, और यहाँ ना ख़ास बात ये है, हवा महल में आपको ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स नहीं मिलेंगी, ऐसे स्लोप टाइप के बने हुए हैं। स्लोप में चढ़ के जाओगे आप, लेकिन यहाँ पर स्टेयर्स नहीं थी। हम लोग गए थे तो बड़ा अलग ही लग रहा था, यहाँ पर स्टेयर्स नहीं मिली थी, स्लोप टाइप के बने हुए थे। अभी देखो हम लोग जाएँगे तो दिखेगा, और फिर मैं ये पूरा रिकॉर्ड करते हुए बहुत अच्छे से। और इसके बाद यहाँ से देखो जाने का रास्ता है, प्रवेश एंट्रेंस लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ वो फ़ोक म्यूज़िक गा रहे थे एक्चुअली। और पता है हम लोग जब शुरू में आए थे तब तो वो मतलब ये यहाँ पर एक पपेट शो हो रहा था। और पपेट शो आई थिंक 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पर फैमिली था, तो शायद हम लोगों ने ये पपेट शो तो नहीं देखा था। और इसके बाद वो शायद इसी में ही या फिर बगल में एक फ़ोक सॉन्ग गा रहे थे। शुरू में तो वो केवल अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब हम लोग लौट रहे थे यहाँ से, तो वो बहुत मतलब इतना अच्छा गा रहे थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था सुनते जाओ। और वो माइक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे, केवल रूम का इको ही था जो इतना अच्छा लग रहा था। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, केवल स्लोप टाइप का बना हुआ है। और मज़ा आ रही थी इस पे भी चढ़ने में, अलग ही सा लग रहा था। यहाँ पापा कुछ बातें बताते हुए, और पता नहीं क्या बताते हुए। फिर चलते-चलते हम लोग पहुँचते हैं फर्स्ट स्टोरी में, पहले खंड में पहुँचते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे रूम बिल्कुल रूम टाइप के बने रहते हैं। और इसके साइड में भी था जाने वाला, लेकिन शायद हम लोग वहाँ नहीं गए थे, इसके बगल में जो था बगल में क्या, ये वही पूरा है, जाने का रास्ता था। और ये यहाँ पे आज भीड़ भी बहुत थी, क्योंकि बताया ना हम लोग छुट्टियों वाले, दिवाली की छुट्टियों में गए थे। ये देखो वही फाउंटेन का व्यू जो हम लोग नीचे से आए थे। और यहाँ रूम्स में एंटर करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ जगह-जगह पपेट शो का आपको बहुत जगह में, मतलब हर रूम में ऑलमोस्ट हर स्टोरी में आपको पपेट शो वाला मिल जाएगा। ये भी देखो वो बना हुआ है, लेकिन अभी इस समय हो नहीं रहा था। ये यहाँ पे कमरे वगैरह छोटे-छोटे से, और जो झरोखे हैं ना, अभी झरोखे वाली मैं बात बताऊँगी, वो भी देखो बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और बहुत सारी जगह पे, मतलब ये 2006 में हवा महल की फिर से मरम्मत करवाई गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था एक्चुअली। तो इस मतलब हमारी कितनी अच्छी प्रॉपर्टी, उसको संरक्षित रखने के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी सारी जगह पे अंदर जाने नहीं देते, जैसे ऊपर भी अभी चलेंगे वहाँ पर भी नहीं। वो देखो पीछे पहाड़ियाँ, अरावली हिल्स दिखते हुए कितना बढ़िया लग रहा है। अ ये देखो सब मस्त, यहाँ पे धूप तो हो गई थी, लेकिन हाँ मतलब ठीक था मौसम, बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे, ये हमारा फर्स्ट डे था। और हम लोगों ने ये जितने भी हमें वीडियोस आएंगे, उसमें मज़े की बात यही है कि हम लोग यही कॉस्ट्यूम में दिखाई देंगे, क्योंकि सारा हम लोग फर्स्ट डे पे, ये जो लोकल मतलब जयपुर सिटी का टूर था, वो सब हम लोगों ने फर्स्ट डे पे ही कर लिया था। और ये देखो छोटी-छोटी सी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जिनको झरोखा कहते हैं, जिनसे रॉयल लेडीज़ जो थी, ये मैं खोलते हुए, और मुझसे खुल नहीं रही थी, ये बगल वाली जो थी, ये देखो खुली हुई है। यहाँ से आपको वही एंट्री वाली जो रोड थी, वो यहाँ से दिखाई देगी। और यहाँ पर टोटल 953 झरोखा ऐसी खिड़कियाँ बनाई गई हैं। ये हम लोग वापस ऊपर चढ़ते हुए सब लोग, और दूसरे मंजिल पे, दूसरे स्टोरी पे जाते हुए। और यहाँ पर दीदी कह रही हैं कि अब वो बहुत थक गई हैं। और आगे हम लोग देखते हैं सेकंड स्टोरी पे। यहाँ पे पता है फ़ोटोज़ लाइक बहुत बढ़िया-बढ़िया, मतलब एकदम सुंदर ही से सुंदर-सुंदर सी जगहें हैं। और देखो ये बिल्कुल छोटी-छोटी कितनी सारी खिड़कियाँ हैं, जिससे मतलब, और यहाँ पर लैटिस वर्क किया गया है, जालीदार काम किया गया है, जिससे बाहर के लोग आपको ना देख सकें, लेकिन अंदर से आप बाहर का सब कुछ देख सकते हो। मतलब डेली लाइफ़ के जो भी इवेंट्स होते थे, रॉयल लेडीज़ इन झरोखा की हेल्प से देखती थी। और देखो ये कितना सुंदर है। यहाँ पे पूरा लैटिस वर्क का काम किया गया है, मतलब लैटिस वर्क किया गया है एक्चुअली। और ये देखो
अंदर का कमरा और सुंदर है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही जैसा बना हुआ है। ऊपर जाओगे तो भी वही सेम चीज़ें आपको दिखेंगी। और ये बहुत सुंदर सुंदर था यहाँ पर। फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छी जगह थी यहाँ पर। बाहर चलिए, यहाँ पर मम्मी पापा ने फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी। मैंने नहीं खिंचवाई थी और सबने खिंचवाई थी। और ये बहुत सुंदर है। अच्छा, मैं थोड़ी-सी आपको स्टोरी भी बता दूँ हवा महल की। हवा महल कछवाहा राजपूत जो रूलर थे महाराजा सवाई जय सिंह, उनके पोते ने उनके जो पोते थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने 1799 में इसको बनवाया था। और इसकी इंस्पिरेशन उनको जो झुंझुनू राजस्थान में खेतड़ी महल नहीं है, उससे उनको मतलब ये इंस्पिरेशन मिली थी। मतलब इंस्पिरेशन क्या कहेंगे, उसी के मॉडल पे, क्योंकि वहाँ पर जो हवा महल बना हुआ है, उसी मॉडल पे बेस्ड वो कुछ बनवाना उसी मॉडल पे बेस वो कुछ बनवाना चाहते थे। और फिर उन्होंने वहाँ से आकर मतलब यहाँ पर वो जो खेतड़ी महल था वो भूपाल सिंह राजा भूपाल सिंह ने बनवाया था। और ये देखिए यहाँ पर ऊपर चढ़ते जाओ और अलग ही यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, बिल्कुल मैसी सा फील हो रहा था। लेकिन यहाँ देखो बिल्कुल जालीदार काम है, आप यहाँ से आँख ऐसे करके देखो तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन बाहर से आप नहीं दिखाई दोगे। और ये जो डिज़ाइन किया था, इसको थोड़ा राज मुकुट देखते हैं ना, क्राउन शेप टाइप में डिज़ाइन किया है। इसको डिज़ाइन किया था लालचंद उस्ता ने। और ये 5 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें टोटल 953 ये जो झरोखे आप देख रहे हो ना, झरोखा, इसीलिए इसको विंड पैलेस भी कहा जाता है, ब्रीज़ पैलेस भी कहा जाता है। और यहाँ का ना कूलिंग टेक्नीक बहुत अलग है। आप मतलब जो पहले रॉयल लेडीज़ होती थी तो उस टाइम पे पर्दा प्रथा को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से फ़ॉलो किया जा रहा था पर्दा प्रथा को। तो ये रॉयल लेडीज़ के लिए एक्चुअली बनवाया गया था, ताकि वो रोज़मर्रा जो डेली चीज़ें हैं उनको आराम से देख सकें और पर्दा प्रथा का भी एक तरीके से पालन होता रहे। रॉयल जो भी लेडीज़ थी उनके लिए ये करवाया गया था। और यहाँ पर उनको बढ़िया ठंडी हवा भी मिलती थी। वेंचुरी इफ़ेक्ट फ़िज़िक्स हमारा सिखाता है उसके द्वारा। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ फाउंटेन रहता है और विंड छोटे-छोटे होल से होकर आती है, तो वो इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। यहाँ देखिए मैं इसके बिल्कुल टॉप मोस्ट उस पर आ गई हूँ। टॉप मोस्ट नहीं, शायद एक और था, पर वो बहुत ज़्यादा ऊँचा था। नहीं, मैं टॉप मोस्ट पर ही हूँ। और देखो कि ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर आगे किनारे की तरफ जाना बैन था, आई थिंक, जो भी हो, मतलब वहाँ पर पुलिस लगी हुई थी और उन्होंने जाने नहीं दिया था। ये देखो मैंने ये पूरा इसका रिकॉर्ड कर लिया है। और यहाँ देखो कितना बढ़िया सा लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। एक तो मतलब बढ़िया सी चीज़ें देखने को मिल रही थी। और ये देखो चढ़ने में जितनी मेहनत लग रही थी, उतरने में उतनी मज़ा आ रही थी। और यहाँ आने के बाद देखिए ये 2 अंकल लोग यहाँ का ट्रेडिशनल कुछ बढ़िया सा गा रहे थे। और पता है ये ट्रेडिशनल जो हमारे वाले सॉन्ग्स हैं ना, मतलब बॉलीवुड वाले सॉन्ग्स, हमारे वाले नहीं, और उनको ही मतलब अपने फ़ोक वाले स्टाइल में गा रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे सुनने में। और ये नीचे का मैं फिर से शायद सेकंड स्टोरी से मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो नीचे उतरते जाओ और वापस हम लोग वहीं पे पहुँचने वाले हैं जहाँ से आए थे। और देखो भीड़ बहुत हो गई थी उस दिन, लेकिन यहाँ देखिए हम लोग अंदर चल रहे हैं। और यहाँ पर आपको पूरा हवा महल का मतलब पूरा जो मॉडल है, एक्चुअली ये पूरा मॉडल देखो कितना सुंदर लग रहा था। भीड़ बहुत थी इसलिए साफ़ सुथरा नहीं रिकॉर्ड हो पाया। लेकिन हाँ देखो ये पूरा मॉडल सिटी पैलेस के साथ ही पूरा मॉडल दिखाया गया है, कितना अच्छा लग रहा था। ये देखो ये पीछे बैक गेट है जिसको हम लोग फ़ोटोज़ में हवा महल देखते हैं, ये बैक वाला गेट था, है ना। और जो कि पूरा रेड और पिंक कलर के सैंडस्टोन से बना था। ये देखिए यहाँ के जो महाराजा हैं उनकी एक अच्छी सी बिल्कुल अच्छी क्या बिल्कुल ऐसा लग रहा था असली में वो खड़े हुए हैं। और वो बहुत सुंदर सी इनकी मूर्ति आइडल थी यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मम्मी ने फ़ोटो शूट करवाई और दीदी लोगों ने भी करी। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। और
बाहर के लिए भी यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा सा रास्ता था। ये देखो आप, बिल्कुल पतला सा। और यहाँ बाहर जाते हुए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली। और पता है यहाँ पर एक मंदिर, सीक्रेट मंदिर भी था, और वो सीक्रेट वाला मंदिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर चढ़कर था वो, शायद हम लोग नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी सी मूर्तियाँ थी, जिसकी मैंने देखो पूरी रिकॉर्डिंग करी है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे। बहुत सुंदर लग रहा था ये पूरा, अंदर से था। यहाँ अलग अलग रूम भी थे, और मम्मी भी बहुत सारी बातें बता रही थी, क्योंकि वो उसके पहले जयपुर आ चुकी हैं, पर बहुत पहले आई थी। और ये देखो यहाँ पर एक अलग ही रूम टाइप का बना हुआ था। यहाँ पर पूरी मूर्ति जो गैलरी थी ना, आइडल गैलरी, पूरी यहाँ पर वो थी। देखो कितनी पुरानी सी, और मूर्तियाँ, सब कुछ इनके बारे में दिया हुआ है। और मैंने ये देखो लिखा, वो जो लिखा था ना, उसको भी रिकॉर्ड किया, आप पढ़ सकते हो। देखो कितनी सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ। और यह सोचने वाली बात है कि मतलब उस टाइम पे भी लोग इतना ज़्यादा क्लियर कैसे बना लेते थे, जबकि इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते थे जितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आज हम लोगों के पास हैं। फिर भी लोग कितना, मतलब वो थे, कहते नहीं, माहिर थे अपने काम में, स्किल्ड थे। और देखो ये कितनी सुंदर सी सरस्वती जी की भी मूर्ति थी। और यहाँ पर देखिए सब कुछ। और ऊपर शायद एक टेम्पल था, मे बी एक टेम्पल था शायद, छोटा सा। और आगे ये देखिए सब अलग ही एकदम, देखने को मतलब ऐसा लगता है आँखों में भर लो, इतनी सुंदर सुंदर वाली चीज़ें थी यहाँ पर। और देखकर लग रहा था बस देखते रहो देखते रहो। यहाँ पर देखिए, हाँ, बिहार मंदिर एक था। और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। ये देखो और भी चीज़ आ रहे हैं। स्पेसिया चिंता है कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं, तो कहीं नहीं कि सबको कैसा हो रहा। यहाँ से निकलते वक्त मतलब छोटे छोटे दरवाजे पड़ रहे थे, और उन दरवाज़ों के अंदर अलग ही दुनिया लग रही थी, मतलब अलग ही चीज़ें रखी हुई हैं, अलग ही। तो वो फिर हवा महल कम भूल भुलैया ज़्यादा लगने लगा था लौटते के टाइम पे। बहुत सारे यहाँ पे दरवाजे थे, मतलब एक दरवाजे से निकलो और अलग ही चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। जैसे मैंने बताया ना, ये मूर्तियाँ। अब ये वे टू एग्ज़िट फाइनली मुझे दिख रहा था। और यहाँ देखो ऊपर एक कबूतर मज़े से बैठे हुए। और ये हम लोग बाहर आ गए। 100 पोस्टर तो वे टू एग्ज़िट के ही लगे थे। दीदी पानी भरने लगी, पानी भी ठंडा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने आधा ही बॉटल भरी। और ये हम लोग वहाँ वापस बाहर आ गए, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी, आपने शुरू में देखा होगा। तो ये था पूरा हवा महल का टूर। और आगे हम लोग कहाँ कहाँ गए, उसके लिए ब्लॉग का वेट करिए, या चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।